हेलो क्लास, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एसएसएल के बारे में। देखिए, एसएसएल को पूरा रिलेट करिए फायरवॉल से। अगर आप उस दोनों को कॉन्ट्रास्ट कर ले गए तो एसएसएल पूरा क्लियर है। कोई खास चीज नहीं, जो आपने फायरवॉल में पढ़ा बस वही है। देखिए, होती क्या है एसएसएल, एक सर्विस होती है। सर्विस, यहाँ पे एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। एक ऐसी लेयर जो हमारे सॉकेट को सिक्योर करे। सॉकेट मतलब वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच की फ्लोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे यहाँ पे सॉकेट। ये एसोसिएट होती है एचटीटीपी। एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब एचटीटीपी की बात हुई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात हुई, तो यानी कि जितना मैटर है वो सब कहाँ है, वेब ब्राउजर और सर्वर पे। करती कैसे काम है, ये WS का मतलब वेब सर्वर और WB का मतलब वेब ब्राउजर। वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, ये इंफॉर्मेशन फ्लोइंग है, पूरा चैनल चल रहा, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे फ्लो कर रही है। अब कोई अनऑथेंटिक पर्सन यानी कि हैकर या अनऑथेंटिक पर्सन हमें इस चैनल को ब्रेक करके हमारी इंफॉर्मेशन ना ले जाए। वेबसाइट से वेब ब्राउजर तक की कोई इंफॉर्मेशन हमारी ना चोरी हो जाए। सर्वर यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन होगा, एक वेबसाइट से और वेब सर्वर से। जो हम सर्वर में जहां पे डेटाबेस बनाती है, डेटाबेस हो गया और ये वेबसाइट हो गई। तो वेबसाइट और डेटाबेस दोनों से कोरिलेट करेंगे यहाँ पे। देखिए, वेब ब्राउजर में और वेब सर्वर के बीच में जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो चैनल में हो रहा, वहां पर अनऑथेंटिक पर्सन और कोई हैकिंग ना हो जाए, इसको बचाने के लिए एसएसएल इस पूरे फ्लो को सिक्योर करती है। ये इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही और ये जो पूरा घेरा बना हुआ, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है पूरी, वो हमारी एसएसएल हो गई। इसी तरह का बिल्कुल सेम काम कौन करता था, फायरवॉल। क्या काम करती थी, अनऑथेंटिक और हैकिंग या वायरस को बाउंस बैक करा देती थी। और यहां पर भी अनऑथेंटिक इंटरप्शन को, यहाँ अनऑथेंटिक इंटरप्शन INT इंटरप्शन को ये बाउंस बैक करा दिया जाएगा। ये चार्ट ये आप अपने समझ के लिए बनाइएगा और इसको कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बना के आइएगा एसएसएल में। ऐसे पूरा डायग्रामेटिकली अगर आप समझेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बनेगी, सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल एक ऐसी लेयर है, ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहां पर हो रही, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के मध्य में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उस चैनल को सिक्योर करता है एसएसएल। पता है कैसे चलेगा कि एसएसएल लगा है कि नहीं लगा है, वेब ब्राउजर में कैसे पता चलेगा, तो उसके 3 तरीके हैं। एक, सबसे पहला पैडलॉक बन जाना। देखिए, कभी कभार हम कोई वेबसाइट खोलते हैं जो गवर्नमेंटाइज्ड होती है या बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड होती है, तो उसमें क्या बना रहता है, ऐसा लॉक बना रहता है। इसको कहते हैं हम लोग पैडलॉक, नंबर 1। नंबर 2, HTTP की जगह HTTPS लिखा होना। कहीं पे भी कोई भी लिखा होगा तो आप जब भी IP एड्रेस उसका ऊपर देखेंगे या मैक एड्रेस देखेंगे ऊपर, तो शुरुआत कहां से होगी, HTTP। उसके बाद अगर S लिखा है तो यानी कि HTTP सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी। उसके बाद ये पूरा एड्रेस रहेगा, जो भी यहाँ पे XYZ जो भी होगा। या ये 2 तरीके हो गए। इसके अलावा एक टिक चेक बॉक्स बना रहेगा। चेक बॉक्स पे अगर टिक और साइड में लिखा क्या है, सिक्योर। यानी कि ये 3 तरीके हैं कि हमारी एसएसएल जो है वो एक्टिवेटेड है और हमारी वेबसाइट और हमारे सर्वर के बीच में, हमारे ब्राउजर और सर्वर के बीच में के मध्य में काम कर रही है और बखूबी काम कर रही है। कोई भी किसी तरीके का अनऑथेंटिसिटी या कोई अनऑथेंटिक पर्सन इंटरप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। एडवांटेज क्या होंगे, फायरवॉल के एडवांटेज क्या थे, लैक ऑफ डेटा पैकेट नहीं होते। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लैक नहीं होगी। दूसरा एडवांटेज क्या था फायरवॉल का, रिकैप करिए जल्दी जल्दी, माइंड में लाइए। जैसे आप ये सब चीजें आपके माइंड में वो टिक करेंगी, जैसे जैसे जो बल्ब होता है वो जलेगा, तो आपको ये सब टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, फायरवॉल का काम क्या था, हमारे डेटा पैकेट की चोरी ना हो जाए। यहाँ पर एसएसएल का क्या काम है, इंफॉर्मेशन की चोरी ना हो जाए। दूसरा, कम्युनिकेशन बनाए रखना। कम्युनिकेशन बना रहा है यहाँ पे, अगर चोरी नहीं होगी, सिक्योर है, तो जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग वो बनी रहेगी और यूजर जो होगा वेब ब्राउजर यूज करेगा। अगर यूजर को वेब ब्राउजर अनसिक्योर लगता है, मान लेते हैं कोई XYZ वेब ब्राउजर है, किसी का नाम नहीं, कोई XYZ वेब ब्राउजर है, उसमें ये सिक्योरिटी हमें नहीं मिल रही, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे पेमेंट के लिए, नहीं। ज्यादातर 90% उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई वेब ब्राउजर ऐसा है जिसमें ये सब सिक्योरिटी मिल रही, तो आप क्या उसको इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी जल्दी में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री ने 52 एप्स को बैन किया है, उसमें एक UC ब्राउजर भी है। उस UC ब्राउजर में ये तीनों में से कोई नहीं मिलता। गूगल क्रोम जो आप इस्तेमाल करते हो उनमें ये तीनों मिलते हैं।
अलग अलग वेबसाइट अलग अलग चीजें देती है। जैसे HTTPS कौन देता है हमें? ज्यादातर इंडियन बैंक्स देती हैं। SBI की आप कोई भी साइट खोलिए उसमें ये इससे शुरुआत होगी। सरकारी रिजल्ट.com खोलिए तो उसमें सिक्योर मिलेगा। और कोई पेमेंट के लिए जाइए गूगल पे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? पैडलॉक बना दिखेगा। पैडलॉक का मतलब यहाँ पे इनक्रिप्शन हो रहा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन चल रही, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चली है वो कुछ डिकोडेड फॉर्म में, हैश स्टार कुछ इस फॉर्म में है। कोई पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। और वेब ब्राउजर जाते जाते वो एनकोड हो जाती है, वापस से अपनी नॉर्मल ऑथेंटिसिटी में वापस आ जाती है, ताकि हम उसे पढ़ सके। और अगर किसी तरीके का कोई इंटरप्शन हुआ भी, तो ये जो लेयर होती है अपने आप को इतना मजबूत करती है कि वो सब बाउंस बैक हो जाए, कोई भी तीसरी पार्टी इसमें इंगेज नहीं हो पाएगा। ये था आपका SSL का पूरा टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आएगा। इसको पूरा कोरिलेट करिएगा फायरवॉल से। थैंक यू क्लास।